नारे हमद। खुदा का कलाम जिंदा और मुवस्सर है और कल्ब के ख्यालों और इरादों को भी जानता है। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी आयात 19 ता 22 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे और आज हम रूहानी दौलत इसके बारे में सुनेंगे। एक दौलतमंद आदमी था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता था और हर रोज ऐशो इशरत करता था और लाजर नामी नासूरों से भरा हुआ एक बकारी उसके दरवाजे पर पड़ा हुआ था और उसे आरजू थी कि मैं उन टुकड़ों से पेट भरूं जो उस दौलतमंद की मेज पर से गिरते हैं, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो बकारी मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। कोई भी अक्लमंद शख्स जहन्नम में जाना नहीं चाहेगा। इस तमसील में दौलतमंद आदमी यकीनन जहन्नम की ख्वाहिश नहीं रखता था, लेकिन उसके अमाल ने उसे वहां पहुंचा दिया। ताहम हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग इस दुनिया में अमीर बनना चाहते हैं। दर हकीकत बहुत से लोग दौलत की ख्वाहिश ना रखना गैर माकूल समझेंगे। एक ऐसा शख्स मुश्किल से ही मिलेगा जो रूहानी तकमील के जरिया और बहिश्त की दौलत की तैयारी के तौर पर सादगी में जिंदगी गुजारने का इंतखाब करता हो। लेकिन आज की अंजील मुकद्दस का एक वाज़ेह पैगाम यह है कि लाजर जमीन पर जो जिंदगी गुजारता था वो अमीर आदमी की जिंदगी से कहीं बेहतर थी। तो हम यहां और अब किस जिंदगी को तरजीह देते हैं? अगरचे ये सच है कि अमीर आदमी की दौलत ही उसकी अब्दी लानत का वाहिद सबब नहीं थी, लेकिन यह भी सच है कि उसकी दौलत ने उस पर खुदगर्जी और दूसरों की जरूरियात से बेनियाजी का लालच डाला, जिसका खात्मा उसकी अब्दी मौत पर हुआ। तसव्वुर करें कि हमने कई मिलियन डॉलर जीते हैं, हम उस दौलत के साथ क्या करेंगे? एक अच्छे मसीही के तौर पर हम फौरी तौर पर यह दावा कर सकते हैं कि हम इस रकम को भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे और दूसरों की जिंदगियों में तब्दीली लाएंगे। कई मिलियन डॉलर जीतने का मिसाली जवाब क्या होगा? क्या 10% देने और बाकी को अपने लिए इस्तेमाल करना काफी होगा? शायद नहीं। एक चीज जो ये तमसील हमें सिखाती है वो ये है कि मादी दौलत ना सिर्फ हमारे अब्दी इनाम में कुछ भी कीमती इजाफा नहीं करती, बल्कि ये हमारी जिंदगियों में भी बहुत ज्यादा आजमाइश डालती है। सच है, अगर हमने बहुत ज्यादा रकम हासिल की और फिर उस रकम को खुदा की मर्जी के मुताबिक सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल किया, तो ये हमारी तरफ से मोहब्बत का एक मुकद्दस अमल और हमारी रूह के लिए अच्छा होगा। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। मादी दौलत से आने वाली आजमाइशों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। क्या अमीर होना अच्छा है? जिंदगी में अपनी और अपने खानदान की बुनियादी जरूरियात का ख्याल रखना यकीनन अच्छा है। पैसा होना हमें ऐसा करने में मदद करता है, लेकिन एक बार जब हमारी बुनियादी जरूरियात पूरी हो जाती हैं तो बचा हुआ पैसा
एक नेमत से कहीं ज्यादा आजमाइश का बायस होता है। हमें इस पर यकीन करना होगा। और अगर हम उन लोगों में से हैं जो अमीर बनना चाहते हैं ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें, तो इस मंजरनामे पर गौर करें। अगर ये हमारा मुहर्रक है और अगर हमने बड़ी रकम जीत ली है, तो क्या हमारे लिए ये मुमकिन होगा कि हम जिस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं उसी तरह जिंदगी गुजारें? एक ही घर में रहने, एक ही कार चलाने, एक ही तर्ज जिंदगी रखने और हासिल करदा तमाम रकम को खुदा के जलाल और दूसरों की भलाई के लिए 100% इस्तेमाल करने का तसव्वुर करें। ऐसा करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम ये कर सकते हैं तो ये ना सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा होगा, बल्कि ये हमारी अपनी रूहों के लिए भी गैर मामूली तौर पर अच्छा होगा। अगरचे अंजील मुकद्दस की यह कहानी अपने अंदर बहुत से कीमती असबाक समोए हुए है, लेकिन सबसे वाज़ेह पैगामात में से एक ये है कि जमीनी गुर्बत एक रूह को बुनियादी दौलत से कहीं ज्यादा फायदा पहुंचाती है। बहुत से लोगों के लिए यह कबूल करना मुश्किल होगा। आज लाजर और अमीर आदमी के दरमियान तजाद पर गौर करें। एक शख्स हर रोज ऐशो इशरत से खाना खाता था, महीन कतान और अर्गवानी लिबास में मलबूस रहता था, लेकिन उसका अंजाम बहुत हैबतनाक हुआ। लाजर उस अमीर आदमी के मेज से गिरे टुकड़ों से पेट भरना चाहता था। उसका कोई घर नहीं था, जख्मों से चूर था, लेकिन मरने के बाद फरिश्ते उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचाते हैं। अमीर आदमी की बजाय लाजर की पैरवी करने का इंतखाब करें। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा मादी दौलत है तो उससे अलग होने के लिए सख्त मेहनत करें, सादगी से जिंदगी बसर करें, फराख दिल बने और जरूरतमंदों को कभी नजरअंदाज ना करें। अगर हमारे पास बहुत कम है तो ज्यादा लालच ना करें, हसद को खत्म करें, मायूस ना हो, खुदा की अता पर भरोसा करें और खुशी मनाएं कि लाजर की तरह हम अपनी रूहों के अंदर अब्दी दौलत पैदा करने के काबिल हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। हम दुआ मांगें। हकीकी दौलत के मालिक खुदावंद, हकीकी नेकी की रूहानी दौलत, मोहब्बत, ईमान और उम्मीद वो सब चीजें हैं जो जिंदगी में अहम है। मादी इमलाक इस जिंदगी में बहुत कम मानी रखती हैं और बहुत सी आजमाइशों का जरिया है। हमें दौलत की ख्वाहिश, लालच, खुदगर्जी और हसद से आजाद कर दें। हमें लातलकी और सखावत के जज्बे से भर दे और बहिश्त में हकीकी खजाना बनाने में हमारी मदद करें। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।